नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1.0 के बाद अब बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ है। आपको मालूम है कि जब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से सीटेट अपीयरिंग वाले भी काफ़ी परेशान हैं और उन्हें बड़ा झटका लग गया है। लगातार हम भी आपको दिखा रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग वाले लगातार एक मौके की मांग कर रहे हैं और अब सीटेट अपीयरिंग वालों ने बड़ा फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि अब सीटेट अपीयरिंग वालों ने कोर्ट जाने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसको लेकर हमने भी छात्र नेता सौरभ से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर पूरा मामला कोर्ट जाने तक की बात कही जा रही है। तो जरा सुनिए क्या कुछ बताया है सौरभ ने। नमस्कार सौरभ, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। आपने साफ-साफ कहा है कि अब आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। मामला क्या है? बात कोर्ट तक क्यों पहुंच गई है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीटेट अपीयरिंग के मामले को लेकर लगातार हम लोग 10-12 दिनों से, जब से नोटिस आया है बीपीएससी के साइट पर और बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट किया था कि बिल्कुल हम सीटेट और बीएड डिग्री वालों के जो अपीयरिंग है उनको हम मौका नहीं देंगे, यानी दूसरे फेज की जो बहाली है उसमें इन लोगों को बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों के मन में, और लगभग 4 लाख से ज्यादा आसपास जो है सीटेट अपीयरिंग की मांग को लेकर हम लोग पूरे देश के परीक्षार्थी हैं। तो उनकी मांग रही है और उनकी इच्छा रही है कि प्रथम फेज की बहाली में उनको बैठने दिया गया, तो फिर दूसरे फेज की बहाली में क्यों नहीं बैठने दी जाएगा। तो सारे मामले हैं और आपको बता दें कि एक पटना उच्च न्यायालय का एक गाइडलाइन भी है। 2015 में कुछ आया था नोटिस कि बिहार सरकार के निर्देश करते हुए कि आप प्रत्येक वर्ष बीटेड कराइए, यानी बीटेड की जो परीक्षा होती है वो प्रत्येक वर्ष आपको कराना होगा, और बिहार सरकार ने इसके लिए हामी भी भरी थी। ठीक है। परंतु 2016 के बाद अभी तक बीटेड नहीं हुआ। तो जब आप लगातार विद्यार्थियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं और इस बात के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? सीटेट अपीयरिंग वाले के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। पहले फेज में कहा जाए तो 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन वो हट गया और अभी आप मौका नहीं दे रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग पटना हाई कोर्ट की तरफ हम लोग का रुख रहा है, हम लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, तो जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है ना, आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाएंगे, तो अगर आप कोर्ट जाएंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर, तो आपको मालूम है ना कि खतरा बीपीएससी टीआरई 2.0 पर भी मंडरा सकता है। निश्चित रूप से ये बात जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मामला है सीटेट अपीयरिंग वाले, सीटेट अपीयरिंग हो, बीएड अपीयरिंग हो, और कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार ये बात की जा रही है मतलब आपको कि मालूम है ना सौरभ कि यहाँ पर अभ्यर्थी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब तो उनकी आशाएं हैं, उनकी उम्मीदें लगी हुई हैं और आप लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थी तैयारी करें, परीक्षार्थी को तैयारी करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी को मौका मिले। बिहार सरकार दूसरे फेज की बहाली निकाल रही है, अब अगला परीक्षा कब होगा इसके बारे में वो कह रहे हैं कि अगस्त में होगा। तो हम लोग सीधे कह रहे हैं कि आप 1,20,000 नए लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, तो मौका भी तो ज्यादा ज्यादा लोगों को दीजिए। आप सीटेट अपीयरिंग वाले ऐसे ही छट गए जो 4 लाख के आसपास है पूरे देश में, और बिहार के लिए पिछले बार जो रिजल्ट आया सीटेट का मात्र 3% ही रिजल्ट था। तो मौका आप दे नहीं रहे हैं और आप लगातार जो है फरमान निकाल रहे हैं और लगातार आप परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सीटेट वाले को आप मौका दीजिए, आप फॉर्म भरने की जो तारीख है उसको आगे करते हुए आप ले जाइए जनवरी या फरवरी में परीक्षा, दिक्कत कहाँ कोई है। लेकिन लगातार ये फरमान सुना रहे हैं, तो इस सारे विषयों को लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट बहुत जल्द, यानी 21 या 22 तारीख को हम फाइल कर भी देंगे मतलब याचिका। आप कह रहे हैं कि जैसे ही छठ के बाद कोर्ट खुलेगा तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे और मामला कोर्ट पहुंच जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सीधे-सीधे है ना, वो मामले को अगर आप देखेंगे कि जो बीटेड जो है हर साल कराने की बात बिहार सरकार ने भी स्वीकार की थी, उस मामले में कहाँ आया? 2016 के बाद बीटेड नहीं हुआ है। अगर ये करा लेते तो आज तो ये नौबत नहीं आती, सीटेट अपीयरिंग की जो मांग कर रहे हैं परीक्षार्थी, उनको नौबत नहीं आती। 6 to 8, 9, 10 सब में उनको मौका मिल जाता है। 1 to 5 में ऑलरेडी लोग छट गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो फिर आखिर जाए तो जाए कहाँ? आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके वो बीएड डिग्रीधारी जो है वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और बिहार सरकार लगातार जो है फरमान सुना रही है, फैसले ले रही है। परीक्षा ठीक लेने है, के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी, ठीक है। अच्छा सौरभ, ये बताइए, कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है तो दलीलें भी सोच ली होंगी कि कोर्ट में क्या-क्या पक्ष रखना है अपने तरफ से। मजबूती जी, के साथ हम जानना चाहेंगे कि दलीलें क्या कुछ रखने वाले हैं आप लोग।
देखिए 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर हमारे लॉयर से बातचीत हुई है और लॉयर लॉयर के से भी अंदर बातचीत हुई है क्या? जी, कुछ जी, मुद्दे हैं, क्या दलीलें होंगी कोर्ट में? जी, पहला जो मुद्दा है, जो उनका कहना है और हम लोग का भी कहना है कि जो बीटेड की परीक्षा है, वो जी, 2015 के बाद नहीं हुई है, यानी ठीक है, 16 में हुई थी ठीक है, परीक्षा, उसके बाद नहीं हुई थी। तो ठीक है। आप 6 साल में परीक्षा क्यों नहीं कराए? अगर आप करा लिए रहते कंटिन्यू, तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी प्रमुख जो दलील है कि जी, प्रथम फेज की बहाली में क्यों मौका दिया गया? ठीक और है। आज इनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये है तीसरा दलील है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद आप ये छट गए परीक्षार्थी, ठीक है 1 to 5 में इनको मौका नहीं मिला, तो हुँ, फिर आप दूसरे फेज की बहाली में भी इनको मौका नहीं मिलेगा, तीसरे फेज की बहाली में भी आप मौका नहीं देंगे, तो फिर इनका रास्ता कहाँ से क्या आएगा? आप अगली जो परीक्षा 21 जनवरी 2024 को आयोजित होगी, उसमें क्या आगे का डिसीजन होगा नहीं होगा, तो सारे मामले को लेकर हमारा पक्ष बिल्कुल मजबूत है और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार अपने फैसले पर बिल्कुल पलटेगी और हम लोग जो है कोर्ट में जीत हम लोग को मिलेगी या फिर से फॉर्म भरने का इनको मौका मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि आपकी दलीलें जो हैं कोर्ट में इतनी मजबूती के साथ रखी जाएँगी या कोर्ट इससे पूरी तरह से वो भी कन्विंस हो जाएगा? आपको लगता है कि मौका मिलेगा इन्हें? देखिए अभी हाल में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था और सब कुछ परीक्षा के मात्र 10 दिन पहले ही वो मामले को बदल दिया गया था और 2 दिन के लिए इन लोगों को मौका मिला था कि आप 2 दिन में फिर से फॉर्म फिलअप करवाइए और फिर से बेसिक शिक्षा के जो नियुक्ति को लेकर मामला एक अभी हाल में ही आया है, कल ही आया है। तो हम लोग अन्य अन्य राज्यों के भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको लेकर लगातार की जा रही है कार्रवाई। तो हम तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में इसलिए गए क्योंकि बिहार सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही थी। 10-15 दिनों से हम लोग कहाँ नहीं, लगभग बिहार सरकार के जी, हर, चाहे बीपीएससी ऑफिस हो, चाहे शिक्षा विभाग बिल्कुल, हो, बिल्कुल, यहाँ तक धरना बिल्कुल, प्रदर्शन भी किए मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल। पे। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सीटेट अपियरिंग वाले को मौका देंगे तो उसमें कोई हुँ, विशेष आपको हानि हो जाए, यहाँ तक कि लाभ ही होगा नए तरह की लाभ और होगा। अच्छे शिक्षक, बिल्कुल जी, आपको रेवेन्यू का भी फायदा होगा और दूसरे एक अच्छे शिक्षक की जो आप उम्मीद लगाए हैं उसमें से हुँ, भी अच्छे शिक्षक आएंगे। तो सारे मामले में बिहार सरकार को ही तो फायदा है, परंतु ये ठीक जिस है, प्रकार ठीक से है। कर रहे हैं जी। कहीं जी, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट जाने के लिए सिर्फ सौरभ तैयार हैं और कुछ गिने-चुने सीटेट अपीयरिंग वाले तैयार हैं? कितने लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं सौरभ आपके साथ? मेरे पास रोज लगभग 1000-1500 लोगों का फोन कॉल और मैसेज क्या आता है, बात सब कर लोग। रहे हैं? जी, ये 1000-1500 फोन कॉल 1500 आते हैं आपके लोग पास? रोज रोज कॉल आता है, हम अभी अच्छा, रिसीव भी नहीं कॉल कर रहे हैं, सब लोग परीक्षार्थी तैयार हैं जी, और सैकड़ों पेटिशनर बनने के लिए तैयार हैं कि हम सैकड़ों प्रोफेशनल बनने के पेटिशनर लिए बनने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। हाँ, और सब जी, लोगों का कहना है कि कोर्ट चलना चाहिए क्योंकि हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा और हुँ, सरकार को इस बात के लिए हम लोग बाध्य करेंगे कि ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है, परंतु उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं, हुँ। इसलिए हम लोग कोर्ट जाना चाहते हैं। जी। कोर्ट जाना चाहते हैं। अच्छा आपकी जो मैं बातें भी सुन रही थी, आपके बहुत जगह आपने अपनी बातें रखी भी हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपने एक और बात का ज़िक्र किया है और ज़िक्र था सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। जी, 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 क्या जी। लगता है सौरभ? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ये माँग भी उठ रही थी, हमने भी देखा था गर्दनी बाग में लोग धरने पर बैठे हुए थे। क्या लगता है सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? देखिए जैसा कि पता चल रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट की तैयारी चल रही है। अन्य तैयारी चल जिलों रही से है सेकंड मेरिट हाँ, लिस्ट की? हाँ, तैयारी जी, चल रही है अन्य जिलों से लगभग उनका ऐसा अनुमान है कि अभी तक मात्र 17-18 जिलों से सूचना आई है और 5000 के आसपास जो सीट है वो वैकेंट बताया जा रहा है। परंतु हम लोगों का जो अनुमान है कि अभी भी 10-12 जिले जो बाकी हैं, जी, अगर जी। सारे को जोड़ दिया जाए तो वो जो वैकेंट सीट होगा वो 15,000 से 20,000 के आसपास हो सकता है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि 21-22 तारीख तक इंतजार करना है सब परीक्षार्थियों को और ठीक है। निश्चित रूप से चेयरमैन सर जैसा बता भी रहे थे कि हम जी, सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे। अगर वो रिजल्ट में अगर 4-5 हजार निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग फिर सड़क पर आएँगे क्योंकि हम लोग का स्पष्ट फिर मानना है। जी, आइएगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जी, आप सेकंड मेरिट लिस्ट पर आप जो वैकेंट सीट है ना, आप हाँ। कई जगहों से 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, नियोजित शिक्षक वाले अलग ही उनके लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है, उसको भी साथ इस कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, इस कैबिनेट जो बैठक होगी मंगलवार को। तो सही कई मामलों में है जो सीट वैकेंट है, तो मेरा तो यही मानना है कि सीट को आप कंपनसेट किए दूसरे सीट में जो 1,20,000 है, पहले 70,000 था फिर 50,000 उसमें ऐड कर दिए, तो ऑलरेडी पहले से सीट खाली है। तो आप विभिन्न कैटेगरी के लोग लाखों परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरा रिजल्ट आए क्योंकि जितने भी परीक्षार्थी हैं सबका कट ऑफ जो है उस कैटेगरी में उसी कट ऑफ के आसपास है या एक नंबर कम है। तो सब बिल्कुल, लोगों जी। का यही मानना है कि हम लोगों का कट ऑफ तो 15,000 से 20,000 हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उससे कम में अगर अगर आएगा हुँ, तो फिर हुँ। हम लोग आंदोलन करेंगे निश्चित रूप से। जी। फिर से आंदोलन कीजिएगा। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ बातचीत के लिए। जी, धन्यवाद।
धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं छात्र नेता सौरव। देखिए आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बता दिया है कि छठ की छुट्टी के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा सैकड़ों की तादाद में सीटेड अपीयरिंग वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपने सुना है कि क्या कुछ दलीलें भी रखी जाएंगी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।